नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल बीपीएम नॉलेज में। आज हम लोग एसएससी के टॉप 50 क्वेश्चन को करने वाले हैं, जो कि सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और इनमें से किसी भी प्रश्नों का आंसर अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो यह है मुंबई में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। मुंबई में भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1857 से 1859 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक कौन है? 1857 से 1859 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह वी.डी. सावरकर। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। वी.डी. सावरकर 1857 से 1859 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पाइका नृत्य का संबंध किस राज्य से है? पाइका नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो यह बिहार से। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। पाइका नृत्य का संबंध बिहार राज्य से है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक का लेखक कौन है? इंडिया डिवाइडेड पुस्तक का लेखक कौन है? तो यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वह इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मिशन इंद्रधनुष कहाँ आरंभ किया गया है? मिशन इंद्रधनुष कहाँ आरंभ किया गया है? तो यह किया गया उदयपुर राजस्थान में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। उदयपुर राजस्थान में मिशन इंद्रधनुष आरंभ किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 11 जुलाई को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग लेड पेंसिल बनाने में किया जाता है? निम्नलिखित में से किसका उपयोग लेड पेंसिल बनाने में उपयोग किया जाता है? तो यह ग्रेफाइट का। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ग्रेफाइट का उपयोग लेड पेंसिल बनाने में किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस कंपनी को महारत्न का दर्जा नहीं दिया गया है? किस कंपनी को महारत्न का दर्जा नहीं दिया गया? तो यह हेल। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। हेल कंपनी को महारत्न का दर्जा नहीं दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लोहा उत्पादक राज्य है? भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लोहा उत्पादक राज्य है? तो यह है उड़ीसा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। उड़ीसा भारत का सर्वाधिक लोहा उत्पादक राज्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, संसद द्वारा पास किया हुआ विधेयक तभी एक नियम कानून बना पाता है जब उसे निम्नलिखित में से किसके द्वारा पास किया हो? संसद द्वारा पास किया हुआ विधेयक तभी एक नियम कानून बना पाता है जब उसे निम्नलिखित में से किसके द्वारा पास किया हो? तो वह राष्ट्रपति के द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाए। राष्ट्रपति के द्वारा संसद में पास किया हुआ विधेयक तभी कानून बना सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है? निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है? तो यह गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। गिर राष्ट्रीय उद्यान जो कि गुजरात में है वह एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, साइनोबैक्टीरिया एक परितंत्र में क्यों महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं? साइनोबैक्टीरिया एक परितंत्र में क्यों महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि वह वायुमंडल में नाइट्रोजन मुक्त करते हैं। इसी के कारण साइनोबैक्टीरिया एक परितंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय का मूल अधिकार नहीं है? भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय का मूल अधिकार नहीं है?
तो ये अपना शिक्षण संस्थान बनाने पर प्रतिबंध, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अपना शिक्षण संस्थान बनाने पर प्रतिबंध जो है यह भारतीय संविधान के अंतर्गत जो है एक भारतीय मूल का अधिकार नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 19वीं शताब्दी के एक महान समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किस सामाजिक कार्य के लिए संघर्ष किया था? 19वीं शताब्दी के एक महान समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किस सामाजिक कार्य के लिए जो है संघर्ष किया था? तो ये किया था विधवा पुनर्विवाह के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। विधवा पुनर्विवाह के लिए जो है एक महान समाज सुधारक जो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने जो है एक सामाजिक कार्य के लिए संघर्ष किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है लोकटक झील जो तैरते द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है कहाँ स्थित है? लोकटक झील जो तैरते द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है कहाँ स्थित है? तो यह मणिपुर में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। मणिपुर में जो है लोकटक झील है और यह तैरते द्वीपों के लिए जो है प्रसिद्ध है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय सम्राट हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित किसने लिखी थी? भारतीय सम्राट हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित जो है किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी बाणभट्ट ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बाणभट्ट ने जो है हर्षवर्धन की जीवनी पर जो है हर्षचरित्र जो है लिखा था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है लगभग 95% यौगिक कार्बन के बने होते हैं क्योंकि कार्बन में क्या होते हैं? ये लगभग 95% यौगिक कार्बन के बने होते हैं क्योंकि कार्बन में क्या होता है? तो ये होता है बहुविधि बंध होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बहुविधि बंध होता है, इसके कारण जो है 95% यौगिक जो है कार्बन के बने होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है चिमनी से धुआं किस सिद्धांत से बाहर निकलता है? चिमनी से धुआं किस सिद्धांत से बाहर निकलता है? तो यह संवहन के कारण। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। संवहन के सिद्धांत पर जो है चिमनी से धुआं जो है बाहर निकलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन संयुक्त परामर्श 19 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन संयुक्त परामर्शी मशीन स्कीम के जो है अंतर्गत शामिल नहीं है? निम्न में से कौन संयुक्त परामर्शी मशीनरी स्कीम के जो है अंतर्गत शामिल नहीं है? तो ये हो जाएगा पुलिस कार्मिक। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। पुलिस कार्मिक जो है यह संयुक्त परामर्शी मशीनरी स्कीम के अंतर्गत शामिल नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है एक परितंत्र में अपघटक कौन होते हैं? एक परितंत्र में अपघटक कौन होते हैं? तो ये होते हैं कवक और जीवाणु। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कवक और जीवाणु जो है एक परितंत्र में जो है अपघटक होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है मेगा ट्रॉपिक्स उपग्रह संयुक्त अभियान किस देश का है? मेगा ट्रॉपिक्स जो है उपग्रह संयुक्त अभियान जो है किस देश का है? तो यह भारत और फ्रांस का। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत और फ्रांस का जो है मेगा ट्रॉपिक्स उपग्रह जो है संयुक्त अभियान है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी कहाँ स्थित है? नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी कहाँ स्थित है? तो यह हैदराबाद में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। हैदराबाद में जो है नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी जो है स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिक है? निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिक है? तो यह है डीएनए। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। डीएनए जो है यह एक आनुवांशिक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है सोना में क्या मिलाया जाता है? सोना में क्या मिलाया जाता है? तो यह मिलाया जाता है तांबा और चांदी। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सोना में जो है तांबा और चांदी मिलाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्योटो प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ा हुआ है? क्योटो प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो यह जलवायु परिवर्तन से। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जलवायु परिवर्तन से जो है क्योटो प्रोटोकॉल जो है जुड़ा हुआ है। देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है?
दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये अनामुड़ी पहाड़ी, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अनामुड़ी पहाड़ी जो है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? तो ये आम लोगों से ब्याज प्राप्त करना, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आम लोगों से ब्याज प्राप्त करना यह भारतीय रिजर्व बैंक का जो है कार्य नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट का बल्ला किस लकड़ी से बनता है? क्रिकेट का बल्ला किस लकड़ी से बनता है? तो ये बनता है बीलो की लकड़ी से, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बीलो की लकड़ी से जो है क्रिकेट का बल्ला जो है बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा का पिरामिड हमेशा कैसा होता है? ऊर्जा का पिरामिड जो है हमेशा कैसा होता है? तो ये खड़ा होता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ऊर्जा का पिरामिड जो है हमेशा खड़ा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कमल का वैज्ञानिक नाम है। भारतीय कमल का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो यह नेलुम्बो न्यूसीफेरा, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेलुम्बो न्यूसीफेरा जो है यह भारतीय कमल का वैज्ञानिक नाम है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, टाइफाइड किसके कारण होता है? टाइफाइड किसके कारण होता है? तो ये होता है दूषित पानी के कारण, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। दूषित पानी के कारण जो है टाइफाइड होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, गोल्डन राइस खाने से निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी ठीक हो जाता है? गोल्डन राइस खाने से निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जो है ठीक हो जाता है? तो ये जो हो जाता है सुक्षासीपाक, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सुक्षासीपाक जो है बीमारी गोल्डन राइस खाने से जो है ठीक हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? भारत का वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह देहरादून में, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। देहरादून में जो है भारत का वन अनुसंधान संस्थान जो है स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, लाल सिंधी किसकी एक विख्यात नस्ल है? लाल सिंधी किसकी एक विख्यात नस्ल है? तो ये गाय की है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। लाल सिंधी जो है गाय का एक जो है नस्ल है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोबियल हमले के लिए प्रतिरोधी रहे एक्सोनोबायोटिक्स को क्या कहा जाता है? माइक्रोबियल हमले के लिए प्रतिरोधी रहे एक्सोनोबायोटिक्स को जो है क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है रिलैक्स सिंट्रेट, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। रिकैल सिंट्रेट जो है यह माइक्रोबियल हमले के लिए जो है प्रतिरोधी रहे एक्सोनोबायोटिक्स को जो है कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्टेट बैंक को पहले क्या कहा जाता था? भारतीय स्टेट बैंक को पहले क्या कहा जाता था? तो पहले कहा जाता था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक को पहले जो है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहा जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मूसी और भीम किस नदी की सहायक नदियां हैं? मूसी और भीम किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो ये कृष्णा नदी की, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कृष्णा नदी की जो है मूसी और भीम जो है सहायक नदियां हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, उड़ीसा की बादाम पहाड़ की खदानें किसकी खनन के लिए प्रसिद्ध है? उड़ीसा की बादाम पहाड़ की खदानें किसकी खनन के लिए जो है प्रसिद्ध है? तो ये हेमाटाइट के लिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। हेमाटाइट के लिए जो है उड़ीसा की जो है बादाम पहाड़ियाँ जो है प्रसिद्ध है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुंदरी पेड़ों की प्रसिद्ध प्रजाति कहाँ पाई जाती है? सुंदरी पेड़ों की प्रसिद्ध प्रजाति कहाँ पाई जाती है? तो ये मैंग्रोव वन में, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। मैंग्रोव वन में जो है सुंदरी पहाड़ों की जो है प्रजाति पाई जाती है।
चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी कि टिस्को की स्थापना किस वर्ष की गई थी। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी टिस्को की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो ये 1907 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी कि टिस्को की स्थापना की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक धातु है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक धातु है, तो यह है सिलिकॉन। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। सिलिकॉन जो है यह एक जो है तत्व धातु है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है जे थॉमसन को किसकी खोज के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार मिला है। जे थॉमसन को किसकी खोज के लिए भौतिकी में जो है नोबेल पुरस्कार मिला है, तो ये मिला है इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए जो है जे थॉमसन को जो है भौतिकी में जो है नोबेल पुरस्कार मिला है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है ओरियन तारामंडल का दूसरा नाम क्या है। ओरियन तारामंडल का दूसरा नाम क्या है, तो ये हंटर। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। हंटर जो है ओरियन तारामंडल का जो है दूसरा नाम है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है लुसाई बोली भारत के किस राज्य में बोली जाती है। लुसाई बोली जो है भारत के किस राज्य में बोली जाती है, तो ये बोली जाती है मिजोरम में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। मिजोरम में जो है लुसाई बोली जो है भारत में बोली जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कन्नौज की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी। कन्नौज की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी, तो ये हुमायूं और शेरशाह के बीच। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। हुमायूं और शेरशाह के बीच जो है कन्नौज की लड़ाई लड़ी गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है जब विकल्प उत्पादों की कीमत में वृद्धि होती है तो मांग वक्र क्या होता है। जब विकल्प उत्पादों की कीमत में वृद्धि होती है तो मांग वक्र क्या होता है, तो इसमें से हो जाएगा नीचे की ओर जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नीचे की ओर जो है जाता है। जब विकल्प उत्पादों की कीमतों में वृद्धि होती है तो मांग वक्र होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष कर नहीं है। निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष कर नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं जो है यह प्रत्यक्ष कर नहीं है। आयकर, धनकर और कॉर्पोरेट टैक्स ये तीनों जो है प्रत्यक्ष कर है। तो याद रखिएगा प्रत्यक्ष कर हो जाएगा आयकर और धनकर और कॉर्पोरेट टैक्स, ये तीनों जो है प्रत्यक्ष कर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन भारत में मिनी संविधान के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन भारत में मिनी संविधान के रूप में जाना जाता है, तो ये 42वां संशोधन अधिनियम। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 42वां संशोधन अधिनियम जो है यह भारत के मिनी संविधान के रूप में जानी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है रियो शिखर सम्मेलन किसके साथ हुआ था। रियो शिखर सम्मेलन किसके साथ हुआ था, तो ये हुआ था जैविक विविधता पर कन्वेंशन। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जैविक विविधता पर कन्वेंशन जो है यह रियो शिखर सम्मेलन जो है हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन है बक्सा टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। बक्सा टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, तो यह पश्चिम बंगाल में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में जो है बक्सा टाइगर रिजर्व जो है स्थित है। आज के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।